हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान चैप्टर नंबर 3 मानव प्रजनन। ठीक ना। मानव प्रजनन का VVI ऑब्जेक्टिव 2023 परीक्षा के लिए देख लीजिए। ये आपका NCERT के अनुसार चल रहा है। ठीक ना, NCERT। ठीक ना, NCERT के अनुसार हम चल रहे हैं और चैप्टर वाइज होगा। ठीक ना, चैप्टर वाइज आप लोगों को PDF दिया जाएगा और ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज कराया जाएगा। इसको टेस्ट भी लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव का, तो आप लोग और सब्जेक्टिव भी कराया जाता है। तो आप लोग क्या करें, शुरू से अंत तक देखिए और इस ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए। और इसका क्विज पर डे होता है। ठीक ना, यानी कि हर एक चैप्टर का सब दिन क्विज होते रहता है। जैसे कि कल हो जाएगा बायोलॉजी इस चैप्टर का क्विज, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए और क्विज अटेंड करिए। यहीं से आपको कितना याद होता है पता चलेगा। ठीक ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक ना, देख लीजिए क्या कह रहा है। एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल। अब देखिए जीवन काल क्या होता है चैप्टर 1 में मैं बताया हूँ, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक ना, पहले लिस्ट में मिल जाएगा। उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है या होती है। ठीक ना, इस टाइप से आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और ये देख लीजिए 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार। और देख लीजिए ये 2023 में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग एक एक ऑब्जेक्टिव याद करते जाइए। अब देखिए पूरे जीवन काल में यानी कि एक महिला जो होता है वो पूरे जीवन काल में कितने अंडा उत्पन्न कर सकती है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 4000, ऑप्शन नंबर बी 400, ऑप्शन नंबर सी 40, ऑप्शन नंबर डी 365। तो एक महिला पूरे जीवन काल में 400 अंडे उत्पन्न कर सकती है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना, कितना अंडा उत्पन्न कर सकती है तो 400। देख लीजिए पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितना हो जाएगा 400। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑप्शन नंबर ए एकल स्तरीय ब्लास्टुला द्विस्तरीय बनते हैं, ऑप्शन नंबर बी आर्केन्ट्रॉन का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर सी कोशिकीय गतियां होती है, ऑप्शन नंबर डी युग्मनज लार्वा में परिवर्तित होते हैं। अब देखिए ये जो गैस्ट्रुलेशन होता है वह प्रक्रिया है जिसमें आर्केट्रॉन का निर्माण होता है, आर्केन्ट्रॉन का निर्माण हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें आर्केन्ट्रॉन का निर्माण होता है। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या कह रहा है। देख लीजिए स्तनधारियों में निषेचन की प्रक्रिया यानी कि क्रिया संपन्न होती है। स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया किसमें संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए अंडाशय में, ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय में, ऑप्शन नंबर सी फैलोपियन नली में, ऑप्शन नंबर डी योनि में। तो किस में होती है तो होती है फैलोपियन नली में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गर्भाशय किससे संबंधित है। ये 2019 में पूछा गया है, गर्भाशय किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए नर जनन तंत्र से, ऑप्शन नंबर बी मादा स्त्री जनन तंत्र से, ऑप्शन नंबर सी पादप जनन तंत्र से, ऑप्शन नंबर डी इन सभी से। तो देख लीजिए गर्भाशय किससे संबंधित होता है तो गर्भाशय संबंधित होता है मादा से यानी कि स्त्री। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है, किसे कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए गैस्टूला, ऑप्शन नंबर बी
मॉरूला। ऑप्शन नंबर सी ब्लाटोमियर। ऑप्शन नंबर डी ब्लास्टूला। तो देखिए इसको जो कोशिकीय अवस्था में जो भ्रूण होता है उसको हम लोग कहेंगे मॉरूला, ठीक है ना। भ्रूण अवस्था में क्या कहलाता है? मॉरूला। कह रहा है परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? यानी कि शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? देख लीजिए ये 2019 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन नंबर ए एनोसोम, ऑप्शन नंबर बी मेसोसोम, ऑप्शन नंबर सी एपिसोम, ऑप्शन नंबर डी स्फेरोसोम। तो टोपीनुमा संरचना जो पाया जाता है उसको कहते हैं एनोसोम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एनोसोम। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्टोली कोशिकाएं सहायक किसमें होती है? ऑप्शन नंबर ए एंजाइम उत्पादन में, ऑप्शन नंबर बी अंड निर्माण में, ऑप्शन नंबर सी शुक्राणुओं के परिपक्वन में, ऑप्शन नंबर डी अंडाणुओं के परिपक्वन में। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा शुक्राणुओं के परिपक्वन में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर्टोली कोशिकाएं सहायक होती है शुक्राणुओं के परिपक्वन में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए कैपेसिटेशन, ऑप्शन नंबर बी शुक्राणु जनन, ऑप्शन नंबर सी शुक्राणु, ऑप्शन नंबर डी शुक्राणु कोशिका। तो देखिए ये जो अंडाणु को भेदने से पूर्व शुक्राणु का जो परिपक्वन कहलाता है वो कहलाता है कैपेसिटेशन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। कैपेसिटेशन ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो इम्पोर्टेंट था सिर्फ उसी को मैं लिखा हूँ, ठीक ना। चलिए 9 नंबर कह रहा है फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग होता है, यानी कि फैलोपियन नलिका यानी कि ट्यूब का अंडाशय से नज़दीकी भाग कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए संकीर्ण पथ, ऑप्शन नंबर बी वायु कोष्ठिका, ऑप्शन नंबर सी गर्भाशय ग्रीवा, ऑप्शन नंबर डी तुम्बिका। तो तुम्बिका इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वायु कोष्ठिका, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकट स्थान क्या होता है? वायु कोष्ठिका, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? ये 2015 में पूछा गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 32, ऑप्शन नंबर सी 16, ऑप्शन नंबर डी 64। तो ये आप लोग क्या कीजिए कि कमेंट कीजिए इसका आंसर, ठीक है। ये आपको पता होगा, कमेंट करें, ठीक है। या आपको पता नहीं है तो कमेंट में देखिए कोई ना कोई इसका सही आंसर दिया होगा। तो चलिए देख लेते हैं 11 नंबर द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित संरचना में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अंड, ऑप्शन नंबर बी युग्मनज, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी द्वितीयक केंद्रक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही? द्वितीयक केंद्रक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 12 नंबर कह रहा है जिब्रेलिन है, ये 2009 में पूछा गया था, इस बार पूछ सकता है, ठीक ना, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इसका। चलिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी तनाव में वृद्धि मंदक, ऑप्शन नंबर सी वृद्धि एंजाइम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो जिब्रेलिन होता है वो होता है वृद्धि एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वृद्धि एंजाइम। जिब्रेलिन क्या होता है? वृद्धि एंजाइम। चलिए 12 नंबर, ओहो इसका
सेम क्वेश्चन लग रहा है। जिब्रेलिन 12 नंबर, ओ डबल बार आ गया है, ठीक ना। तो आप लोग आंसर बता दिए। चलिए 13 नंबर, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूण पोष बनाता है। यानी कि 4 ऑप्शन दे दिया है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूण पोष बनाता है। ऑप्शन नंबर ए अनिषेचित अंड, ऑप्शन नंबर बी सहायक कोशिका, ऑप्शन नंबर सी एंटीपोडलस, ऑप्शन नंबर डी द्वितीयक केंद्रक। तो देखिए ये जो होता है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूण पोष बनाता है, वो बनाता है द्वितीयक केंद्रक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर कह रहा है मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना कहलाता है। यानी कि मादा मानव से अंडा का निकलना क्या कहलाता है, अंडाशय से अंडा का निकलना क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए रोपण, ऑप्शन नंबर बी गर्भधारण, ऑप्शन नंबर सी अंडोत्सर्ग, ऑप्शन नंबर डी प्रसव। क्या कहलाता है, तो देखिए ये कहलाएगा अंडोत्सर्ग। ऑप्शन निकलना यानी कि क्या हो रहा है, उत्सर्जन, जैसे कि उत्सर्जन माने निकलना होता है, तो वैसे ही अंडोत्सर्ग यानी कि अंडा निकल रहा है, ठीक ना। कहाँ से निकल रहा है, अंडोत्सर्ग। ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। लेडिंग को देखिए आप डायरेक्ट इसका आंसर देखते जाएंगे, ठीक ना, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जा रहा है, ठीक ना। तो डायरेक्ट वन शॉट देखते हैं, ठीक ना, वन शॉट डायरेक्ट देखेंगे, सिर्फ आंसर, ठीक ना। तो चलिए लेडिंग कोशिकाएं किस में पाई जाती है, लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती है विरसन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विरसन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, मानव में निषेचन होता है। मानव में निषेचन किस में होता है, गर्भाशय में, योनि में, अंडाशय में, किस में होता है। तो मानव में निषेचन होता है फैलोपियन नलिका में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फैलोपियन नलिका। चलिए 18 नंबर, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, 2017 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन नंबर ए यकृत में, ऑप्शन नंबर बी विरसन में, ऑप्शन नंबर सी अंडाशय में, ऑप्शन नंबर डी अंगनाशय ग्रंथि में। तो किस में पाया जाता है, सर्टोली कोशिकाएं किस में पाई जाती है, तो वो पाया जाता है विरसन में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए हो गया 19 नंबर, मानव मादा में गर्भकाल है। मानव मादा में कितने दिन का गर्भकाल होता है, तो ये आपको पता है, ये फिक्स है कि आपको पता है। कितने माह का होता है, कितने माह का आपको ये बताता है। यानी कि गर्भवती महिला कितने महीना तक रहती है, एक बच्चे का जन्म कितने दिनों बाद होती है, तो कितना महीना बाद होता है आप लोग को पता होगा, 9 मंथ, ठीक है ना, यानी कि 9 माह, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर कह रहा है कोरक की गुहा कहलाती है। कोरक की गुहा क्या कहलाती है, तो कोरक की गुहा कहलाती है सीलोम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सीलोम। 21 नंबर कह रहा है स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है। स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए लीवर में, ऑप्शन नंबर बी अंडकोश में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है किडनी में। तो स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति अंडकोश में होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंडकोश। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। यानी कि नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है क्या, शुक्राणु जनन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है शुक्राणु जनन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी स्पर्मेटिडस द्वारा, ऑप्शन नंबर सी स्पर्मिएशन द्वारा। तो किसके द्वारा पाया जाता है, तो पाया जाता है उत्पन्न किसके द्वारा उत्पन्न करती है, तो उत्पन्न कर इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक ना। इसका आंसर हो जाएगा शुक्राणु जनन द्वारा।
ऑप्शन नंबर ए। चलिए 23 नंबर क्या कह रहा है? एंड्रोजन्स किसे उद्दीपित करता है? एंड्रोजन्स किसे उद्दीपित करता है? ऑप्शन नंबर ए शरीर, ऑप्शन नंबर बी सिर, ऑप्शन नंबर सी पूछ, ऑप्शन नंबर डी शुक्राणु जनन। तो ये किसे उद्दीपित करता है? शुक्राणु जनन को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर हो गया। अब 24 नंबर, वो 24 नंबर, हाँ चलिए। परिपक्व मादा युग्मक के बनने की क्रिया कहलाती है? परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शुक्राणु जनन, एक्रोसोम, ऑप्शन नंबर सी वीर्य, या अंड जनन कहलाता है? तो ये क्या कहलाएगा? अंड जनन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर, यौवन आरंभ के समय प्रथम आतर्व चक्र कहलाता है? क्या कहलाता है? अंडाणु, शुक्राणु, रजोदर्शन या आतर्व? तो ये क्या कहलाता है? आतर्व कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हो जाएगा अब 26 नंबर क्वेश्चन। ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं, 2020 में पूछा गया है। ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए मानव के थोराइड में, ऑप्शन नंबर बी मादा मानव के अंडाशय में, ऑप्शन नंबर सी मेढक के अंडाशय में, ऑप्शन नंबर सी यानी कि डी, वो सी तो हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर डी खरगोश के वृषण में। तो किस में पाया जाए? ग्राफियन फॉलिकृत किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मादा मानव के अंडाशय में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 27 कह रहा है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का प्रावण होता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का प्रावण होता है किस में? तो होता है कार्पस ल्यूटियम से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, गर्भाशय के भीतरी स्तर कहलाता है? गर्भाशय का भीतरी स्तर क्या कहलाता है? तो कहलाता है एंडोमेट्रियम। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 30 नंबर, गैमीट निर्माण को कहते हैं? ये 2012 में पूछा गया है। गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं? तो कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गैमीटोजेनेसिस। ओके, गैमीटोजेनेसिस। चलिए 31 नंबर कह रहा है पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है? पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है। तो वो विकसित होती है किसमें? तो विकसित होती है जनन स्तरों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, ग्रेफियन पुटिका पाई जाती है? ग्रेफियन पुटिका कहाँ पाई जाती है? स्तनियों के वृषण में, मेढक के अंडाशय से, तिलचट्टा के अंडाशय में, या स्तनियों के अंडाशय में? तो इसका देख लीजिए स्तनियों के अंडाशय में हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रेफियन पुटिका जो होता है वो स्तनियों में पाया जाता है, ठीक है ना, स्तनियों के अंडाशय में। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 34 नंबर, जनन अंग विकसित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए एक्टोडर्म, ऑप्शन नंबर बी एंडोडर्म, ऑप्शन नंबर सी मीसोडर्म। मीसोडर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीसोडर्म, ठीक है ना। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? ये 2020 में पूछा गया है। उद्भव होता है, परिवहन तंत्र का उद्भव किससे होता है? तो होता है मीजोडर्म से। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 36 नंबर, फर्टिलाइजिन प्रोटीन पाया जाता है? फर्टिलाइजिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो शुक्राणुओं की सतह पर पाया जाता है, ठीक है। 37 नंबर, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा नाभित होने वाला हार्मोन है? नाभित होने वाला हार्मोन का नाम पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा LH FSH प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है ना। तो आज भर के लिए बस इतना ही।